अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सरहद पर रोशन होगी फौजियों की पोस्ट। आपको बता दें कि विद्युत लाइन के लिए यूपीसीएल को बजट दिया गया है, जहां करीब 375 करोड़ का ये प्रस्ताव तैयार हुआ है। तो देखिए, सरहद पर तमाम जो फौजी है जो कि शहीद हो जाते हैं या फिर जो फौजी जिनकी पोस्ट है, उनके लिए अब एक तरीके से सम्मान करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है, जो कि करीब 375 करोड़ में तैयार होगा। और अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ खास होता है। सीधे रुक करेंगे, सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, सरहद पर रोशन फौजियों की अब पोस्ट रोशन होगी, जहां पर यह भी माना जा रहा है कि प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है और किस प्रकार से इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद में क्या कुछ खास में देखने को मिलेगा? चीन से और नेपाल से लगे हुए जो सीमांत इलाके हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में खास तौर पर बॉर्डर एरिया पर आईटीबीपी, सेना और एसएसबी के जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो है। और सरहद जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो सेना के जवान हैं वो इस देश की और प्रदेश की सुरक्षा करते हैं जी। तो इन क्षेत्रों में अभी तक या तो सोलर लाइट जो है, सौर ऊर्जा, उसका उपयोग किया जाता था या फिर मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता था। लेकिन ये जो व्यवस्था थी सौर ऊर्जा पर फोकस करने के लिए, जो राज्य स्तर के जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को जो है वो एक प्रस्ताव भेजा था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है वो इसको स्वीकार नहीं किया था। और ये सुनिश्चित किया गया कि सीमा जो क्षेत्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से सामरिक लिहाज से। और 41 से ऐसे अधिक बॉर्डर पोस्ट हैं जहां पर विद्युत की आवश्यकता है। तो अब यूपीसीएल और इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है और केंद्र को ये प्रस्ताव भेजने के बाद जब केंद्र से अनुमति आ जाएगी तो माना जा रहा है कि जो सीमांत एरिया है ये जो है वो रोशन हो पाएंगे। और जैसे ही इन क्षेत्रों में यूपीसीएल के माध्यम से, पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से विद्युत लाइनें पहुंचेंगी तो इस क्षेत्रों में होने वाले जो निर्माण कार्य हैं कहीं ना कहीं वो भी तेज गति से हो सकेंगे और अन्य फायदे जो है पर्यटकों के लिहाज से वो भी उत्तराखंड को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा चुनौती भरा कार्य हो सकता है, थोड़ा समय इसमें लग सकता है, लेकिन अब केंद्र सरकार की अनुमति के बाद आने वाले समय में उत्तराखंड का पावर कॉर्पोरेशन जो है वो इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि सामरिक लिहाज से जो ये सीमांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है, अब यहाँ पर इन इलाकों को रोशन किया जाएगा और स्थायी तौर पर जो है वो विद्युत लाइनें जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दी जाएंगी। जी, अगर सोनू यहाँ पर हम बात करें तो इसके क्या कुछ फायदे होंगे और साथ ही साथ कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अब क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और ये पर्वतीय इलाका है, तो ऐसे में किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, विभागीय अधिकारी जो हैं, उनको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और खास तौर पर कई बार मौसम भी जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में एक चुनौती भरा कार्य हो सकता है। दूसरा, फायदे की अगर हम बात करें तो पर्यटकों के लिहाज से खास तौर पर और इन क्षेत्रों में जो सुरक्षात्मक लिहाज से होने वाले निर्माण कार्य हैं उनको लेकर के, और सामरिक लिहाज से हम इसको फायदे के लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि जो सेना से संबंधित जो खास तौर पर कुछ उपकरण या जो खाद्य सामग्री जैसी मौसम खराब होने की दिशा में पहुंचाई जाती है, तो उस समय जब चुनौती होती है, जब विद्युत पूरी तरह से स्थायी तौर पर स्थापित हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सहयोगी साबित होगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। और जैसे ही ये विद्युत कनेक्शन वहां पहुंच जाएंगे, विद्युत लाइन वहां स्थापित हो जाएंगी, तो आने वाले समय में एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे उत्तराखंड को मिलेंगे। जी, तो यहाँ पर बहुत सारे फायदे इससे कहीं ना कहीं होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर चुनौतियां भी काफ़ी सारी है। देखने वाली बात होगी किस प्रकार से इस प्रस्ताव को पास करने के बाद में तमाम जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के बाद में जो सुविधाएं यहाँ पर देने की बात कही जा रही है वो पूरी हो पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, विद्युत लाइन के लिए यूपीसीएल को बजट दिया गया है, जहां पर करीब 375 करोड़ का ये प्रस्ताव तैयार हुआ है। कई सारी चुनौतियां, जैसे कि हमारे स्टेट ब्यूरो हेड ने बताई कि किस प्रकार की यहाँ पर चुनौतियां दिखने को मिलेगी, लेकिन इससे फायदे भी कई होंगे। एक तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर फायदा होगा और साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पर फायदा होने की बात इस प्रोजेक्ट में कही जा रही है। उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।